जय हिंद, जय भारत। आज होलिका दहन है। हम सभी जानते हैं पूरे भारतवर्ष क्या विश्व में भी फैले हुए हमारी भारतीय संस्कृति में इस परंपरा को बहुत अच्छे से मनाया जाता है। कुछ बच्चों की बात करती हूँ। जब उनको होलिका दहन के बारे में पूछा जाता है तो वो पूरी तरह से जवाब नहीं दे पाते हैं कि होलिका दहन या होली क्यों मनाई जाती है। उन्हें लगता है कि बस ये रंगों का त्यौहार है, इसमें रंग खेलते हैं एक दूसरे के प्रति। होलिका दहन के बारे में सबसे पहले उन्हें बताएं कि होलिका तो हिरण्यकश्यप की बहन थी। हिरण्यकश्यप एक ऐसा राजा था जो भगवान को बिल्कुल भी नहीं मानता था और उन्हीं का पुत्र भगवान श्री विष्णु का बहुत बड़ा भक्त हुआ। ये भी ईश्वर की एक लीला ही है कि वो राक्षस के घर में एक ऐसे संतान को पैदा करता है जो अपने पिता की बात नहीं सुनता है। जब परंपरागत बातें आती हैं कि माता की सुनो, पिता की सुनो, तो उसमें भी सबसे ऊपर ये होता है कि यदि कोई ईश्वर को मानता है, ईश्वर की बात करता है, तो वह माता पिता की भी परंपरा से ऊपर चला जाता है। तो वहाँ पे जब उस बच्चे ने उनकी बात नहीं सुनी, भगवान का दर्जा पिता को नहीं दिया, तो पिता को बहुत क्रोध आया। वो शक्तिशाली था और ये भी तय है कि जब कोई बहुत शक्तिशाली होता है समाज का या परिवार का, तो आप उससे लड़ाई नहीं कर सकते। तो हिरण्यकश्यप की बहन भी इतनी शक्तिशालिनी थी कि उसको पता था कि उसे जलाया नहीं जा सकता, उसको ऐसा वरदान मिला था। तो अपने ही पुत्र को अपनी बहन की गोद में देकर एक दिन अपनी बहन से जल जाने के लिए कहा और उनको पता था कि ये तो नहीं जलेगी, लेकिन प्रहलाद भस्म हो जाएगा। प्रहलाद एक छोटा सा बालक था। उसको ये पता था कि ना तो पिता से लड़ाई कर सकता है, ना उनके सैनिकों से, ना ही उनकी शक्तिशाली बहन से। उनको सिर्फ ईश्वर पे विश्वास था और विश्वास भी क्या था, उनके पास कुछ भी नहीं था सोचने को, कहने को। वह बालक अपनी बुआ की गोद में बैठ जाता है। जब सब कुछ इंसान परमात्मा को समर्पित कर देता है, जब उसके सामने कोई भी चीज़, कोई हथियार नहीं होता, कुछ भी चीज़ कारगर नहीं होती, वो बिल्कुल हेल्पलेस हो जाता है। अंततः वह ईश्वर के ही भरोसे जब सब कुछ छोड़ देता है, तो ईश्वर चमत्कारिक रूप से उनकी रक्षा करते हैं। ये कहानी बार बार बताती है कि अगर आप युद्ध नहीं भी करते हैं, ऐसे शक्तिशाली लोग अभिमानी होते जाते हैं, सताते जाते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ ईश्वर को सच्चे दिल से याद करते रहें, तो अंततः उनकी रक्षा होती है। आज भी हम सब चारों तरफ से समस्याओं से घिरे हैं, लेकिन हम ही हथियार उठा लें, हम ही गालियाँ देना शुरू करें, तो फिर वातावरण कभी भी शुद्ध नहीं रह सकता। आज बस इतना जानती हूँ कि तमाम परेशानियाँ आती हैं, हमको घेर के खड़ी होती हैं, हमें रुलाती हैं, हमारे शरीर को तकलीफ़ दे सकती हैं, मन को तकलीफ़ दे सकती हैं, लेकिन ईश्वर पे विश्वास करने के अलावा और हम कुछ करते नहीं हैं और करना भी नहीं है। तो क्या होता है, हमारा हनन नहीं होता, हमें कोई भी कुछ नहीं कर पाता। ये अपने भी जीवन की बातें हैं, आप सब भी जानते होंगे। इसलिए होलिका दहन के बारे में बच्चों को विस्तार पूर्वक बताएं कि जब भी कोई समस्या आती है, आप परेशान मत होना, आप मत हथियार उठाना, आप बहुत प्रतिकार भी मत करना, आप वहाँ से हट जाना। और अगर चारों तरफ से आप गिर गए हो तो भी देख लेना, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं पहुँचा पाएगा। मैं भौतिक चीज़ों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आत्मा की बात कर रही हूँ। उस आत्मा का हनन नहीं होता, वह परेशान नहीं होता, वह अपनी चीज़ों से बाहर निकल जाता है एक दिन, क्योंकि उसकी रक्षा स्वयं प्रभु करते हैं। यह विश्वास हमारे बच्चों के भीतर दृढ़तापूर्वक डालना चाहिए। मुझे याद है जब मैं छोटी थी, होली आता था, फागुन के गीत गाए जाते थे। एक बच्चा मन था जो पूरी बात नहीं समझता था, लेकिन जब बड़े हुए तो मैंने देखा टोली बन कर के, चाहे वो बाबा की उम्र के हों, चाहे चाचा की, चाहे ताऊ की, चाहे किसी के, वो फूफा है, वो कौन है, लेकिन जब ये टोली निकलती थी गलियों में तो वो गालियाँ भी देती थी। बहुत लोग नहीं देते हैं पर बहुत अधिकांश देते हैं। वो ये लगता है कि बस आज के दिन कुछ भी किया जा सकता है, अमर्यादित। ऐसी बात नहीं थी। भगवान श्री कृष्ण ने भी होली खेलने का ढंग बताया, सातों चक्रों के रंग बताए, जो एकदम श्वेत हो जाता है, प्रेममय हो जाता है, मर्यादामय होता है। हम सब हंसे, नाचें, खेलें, कूदे, लेकिन क्या ज़रूरी है किसी की मर्यादा को भंग किया जाए या अपनी मर्यादा भंग की जाए? तो जिस तरह से लोग आजकल रंग डालते हैं फूहड़ तरीके से, और महिलाओं के ऊपर भी, या महिलाएं भी, जो मैंने एक लाइन सुनी है कि फागुन में बाबा भी देवर लागे,
ये सब क्या बात है? ये मन के विकारों को निकलने का साधन क्या यही बचा है कि हम अपने ससुर रूपी, पिता रूपी व्यक्तियों को हम देवर समझें और उनके साथ हंसी मजाक करें, वो मेरे साथ हंसी मजाक करें। तो जब जब होली का अवसर आता था, मैं भी इन सब चीज़ों से जब गुजरी कि लोग इज्जत नहीं करते हैं, बहुत सारे लोग, और जो छोटी उम्र के लोग हैं, जो देवर लगते हैं या अन्य लोग हैं, वो उस स्त्री के शरीर को छूना चाहते हैं, वो उसके गालों पे रंग लगाएंगे, ज़बरदस्ती करेंगे। वो औरत सिमटती है, मैंने देखा, मैंने अपने घरों में माँओं को, चाचियों को सिमटते हुए देखा है, बैठते हुए देखा है, और लोगों को रंग ज़बरदस्ती पोतते हुए देखा है। ये क्या चीज़ है? इसलिए ये तरीका बच्चों को सिखाएं कि तुम्हें नहीं करना चाहिए। किसी के शरीर का अपमान मत कीजिए। आपने गाल पे लगाना, मैं तो ये कहती हूँ कि सभी भाई बहन के तरीके से एक दूसरे के माथे का टीका कर लें, पैर पे लगा लें, जो बड़े हैं उनके पैरों को छुएं, वहाँ अबीर गुलाल लगा कर के ये दिखाएं कि आप हमेशा बड़े हैं, बड़े रहेंगे, और जो छोटे हैं वो उनके माथे का टीका करें, उनको प्यार कर लें। लेकिन ये जो भद्दगी है, जो गंदगी है और जो गालियाँ हैं, कृपया उनको समेटने की कोशिश करिए। ये ज़ुबान तो ऐसी है कि आप जितना इसको तरजीह देंगे, जितनी गालियाँ रखेंगे, वो गाली आके चिपक जाएगी। पर आप जितना उसको दूर करके रखेंगे और पवित्र शब्द बोलेंगे, वैसा ही हमारा समाज भी बनेगा, हमारे बाल बच्चे भी बनेंगे। ये विशेष तौर से वीडियो मैंने उन लोगों के लिए बनाई है, उन माता पिता अभिभावकों के लिए जिनके बच्चे छोटे छोटे हैं, जिनको पता भी नहीं कि होलिका दहन क्या होता है और होली का महोत्सव होता क्यों है। केवल रंग पोतना, गीत गाना, भद्दे डांस कर लेना, भद्दे गाने लगा लेना, डीजे चला लेना, ये सब हरकतें हमारी सांस्कृतिक विरासत नहीं है। तो कृपा करके इसे बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश करें। और अगर ये वीडियो अच्छी लगती है, अच्छी लगी हो, कोई सार्थक बात कही हो, तो कृपा करके इसे अन्य तक पहुंचाने की कोशिश करें। धन्यवाद।